बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका मौसम खबर में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। मौसम खबर में जानेंगे अगले 1 से 2 दिनों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति। लेकिन शुरुआत करते हैं मौसम की 5 बड़ी खबरों के साथ। वो 5 बड़ी खबरें कौन कौन सी हैं, आइए आपको बताते हैं। सबसे पहले हम आपको तेलंगाना के बारे में बता दें कि यहाँ कहीं कहीं बेहद भारी बारिश होने की संभावना बनती नजर आ रही है। इसी तरीके से तटीय कर्नाटक पर नजर डाले तो यहाँ भी कहीं कहीं बरसात बहुत जोरदार होने वाली, जोरदार बरसात की स्थिति बन रही है। छत्तीसगढ़ में भी कुछ ऐसे ही है, कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश की संभावना छत्तीसगढ़ में भी देखी जा रही है। इसी तरह अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात में भी कुछ इलाकों में झमाझम बारिश संभव है। यहाँ भी कुछ इलाकों में काफी अधिक बारिश हो सकती है। और आइए आपको बताते हैं महाराष्ट्र के बारे में, जहां तटीय इलाकों में चल सकती हैं काफी तेज हवाएं, तो सावधान रहे, तट से दूर रहें। मछुआरों को भी यहाँ पर सलाह दी जा रही है। अब बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की, यानी वो कौन कौन से राज्य हैं जहां को लेकर एक तरह की चेतावनी है, अलर्ट जारी किया गया है। तो आपको बता दें कि जो आप यहाँ पर देख रहे हैं लाल रंग में, वो चेतावनी है। और तेलंगाना, तटीय कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र में बहुत भारी बारिश हो सकती है, इसीलिए यहाँ पर चेतावनी जारी की गई है। सावधान रहने की अब जो जरूरत है वो आप देख सकते हैं, जो नारंगी रंग में है उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र, कच्छ, मराठवाड़ा, तटीय कर्नाटक की बात करें, उड़ीसा की बात करें तो यहाँ पर भारी बारिश हो सकती है। और वही पीले रंग में जो राज्य देख सकते हैं, जो कि पूर्वोत्तर के राज्य हैं, हमारे जम्मू कश्मीर और लद्दाख, और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, ये तमाम राज्य हैं जहां पर नजर बनाए रखने की जरूरत है। वहीं जो हरे रंग में आप देख रहे राज्य, वहां को लेकर किसी तरह की चेतावनी नहीं है। तो अभी आप समझ गए होंगे कि कहां पर बहुत ज्यादा बारिश होने की संभावना बन रही है। और आइए अब आपको बताते हैं कि कैसी स्थिति रहने वाली है बारिश की अगले 24 से 48 घंटों में। शुरुआत करते हैं ऊपर से, जम्मू कश्मीर लद्दाख की बात करें तो कई जगह पर यहाँ बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में अनेक जगह बारिश होने की संभावना है। वही पंजाब, हरियाणा, दिल्ली की बात कर लेते हैं, कई जगह यहाँ भी बारिश हो सकती है। वही पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो कहीं कहीं यहाँ पर बारिश की संभावना बनती नजर आ रही है। और आइए अब रुक करते हैं जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं वहां की बात कर लेते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा आप देख सकते हैं अनेक जगह यहाँ पर बारिश हो सकती है। मणिपुर में भी ऐसी स्थिति रहेगी। वहीं अगर हम असम, मेघालय, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल और उप हिमालय पश्चिम बंगाल की बात करें तो कई जगह यहाँ पर बारिश हो सकती है। बिहार में भी बारिश की संभावना बनती नजर आ रही है। अब आइए नीचे की ओर रुक करते हैं, जिसमें आपको हम सबसे पहले बताते हैं कि केरल, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, भीतरी उत्तर कर्नाटक और तेलंगाना में अधिकतर जगहों पर बरसात हो सकती है, जिसके बारे में हमने आपको कार्यक्रम की शुरुआत में भी बताया। तमिलनाडु, पुडुचेरी में कहीं कहीं बारिश की संभावना, तटीय आंध्र प्रदेश में भी अनेक स्थानों पर बारिश हो सकती है। रुक करते हैं मध्य भारत की ओर, जिसमें हम आपको बताते हैं कि खासतौर पर पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश में अनेक जगह बरसात हो सकती है। छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, पूर्वी राजस्थान में अधिकतर जगहों पर बारिश की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान में कई जगह बारिश हो सकती है। तो हम आपको बता रहे हैं कि अगले 24 से 48 घंटों में कैसी रहेगी बारिश की स्थिति। आइए बताते हैं कि पिछले 24 घंटों में कैसी रही मौसम की चाल। शुरुआत ऊपर से करते हैं जम्मू कश्मीर और साथ ही साथ लद्दाख की बात करें तो आप देख सकते हैं कि गरज चमक के साथ काफी तेज यहाँ पर हवाएं चली, बारिश भी हुई। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा में भी ऐसी स्थिति देखने को मिली। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बारिश के साथ काफी तेज हवाएं चली, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश हुई। अगर हम रुक करें अब पूर्वोत्तर की ओर तो आप देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश में भी काफी जोरदार बारिश हुई। वहीं असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की बात कर लेते हैं, जिसमें मेघालय, असम और नागालैंड में बारिश के साथ तेज हवाएं चली। वहीं त्रिपुरा और मिजोरम की बात करें तो यहाँ पर काफी तेज बारिश हुई। नीचे की ओर आते हैं केरल की बात करें, जहाँ पर लगातार काफी तेज बारिश हो रही है। इसी तरह तमिलनाडु में भी बारिश और पुडुचेरी में भी बारिश दर्ज की गई। बात करें भीतरी दक्षिण कर्नाटक की और तटीय कर्नाटक की तो यहाँ पर काफी तेज हवाएं चली, गरज चमक के साथ यहाँ भी बारिश देखी
देखी गई। और रायलसीमा तटीय आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ भी पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई। रुक करते हैं मध्य भारत की ओर। पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें तो काफी तेज बारिश यहाँ पर भी हुई कुछ क्षेत्रों में, और इस तरह काफी तेज हवाएं भी चली। छत्तीसगढ़, विदर्भ में भी ऐसे हालात रहे। वहीं गुजरात की बात करें तो वहां भी ऐसी स्थिति देखने को मिली, और मध्य महाराष्ट्र में भी काफी जोरदार बारिश कुछ क्षेत्रों में दर्ज की गई। इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाएगा। ब्रेक के बाद भी मौसम खबर जारी रहेगा। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। नहीं है डर, नहीं फिकर, मिली हमें नई डगर। फसल का करवा के बीमा, किसान की चिंता को छीना। हुआ सुरक्षित कल, सुरक्षित फसल निश्चित किसान। फसल बीमा सबका समाधान। आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और फसल नुकसान से होने वाली आर्थिक हानि से निश्चिंत हो जाएं, ताकि प्राकृतिक और स्थानीय आपदा पर भी फसल नुकसान होने पर आप उसकी सही कीमत पाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा से जुड़ने के लिए आज ही नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में जाएं, क्योंकि सुरक्षित फसल निश्चिंत किसान। फसल बीमा सबका समाधान। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर के इस भाग में हम बात करते हैं तापमान के हाल की। तो आइए नजर डालते हैं तापमान के हाल पर, जिसमें हम आपको बताते हैं देश के प्रमुख राज्यों में कैसा रहा अधिकतम और न्यूनतम तापमान, कहां बढ़ोतरी हुई, कहां पारा गिरा। सबसे पहले हम अधिकतम तापमान की बात करें तो आप देख सकते हैं असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में अधिकतम तापमान में इजाफा हुआ है, और तापमान यहाँ पर चढ़ा है। तो ये तो बात हुई पूर्वोत्तर के जो हमारे राज्य थे, जहां पर 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में हमने दर्ज किया है तापमान में बढ़ोतरी। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, बिहार और पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें तो देखिए यहाँ भी तापमान में इजाफा दर्ज किया गया है 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में। यहाँ भी अधिकतम तापमान में उछाल आया है, यानी सामान्य से 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान चढ़ा है। आइए बात करते हैं भीतरी उत्तर कर्नाटक, तेलंगाना और मराठवाड़ा की। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि काफी बारिश हो रही है, और कहीं ना कहीं उसी का असर है। तापमान में यहाँ पर गिरावट हुई है, और ये गिरावट 5 डिग्री सेल्सियस तक की है। जो अधिकतम तापमान है सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर कम दर्ज किया गया है। तमिलनाडु, पुडुचेरी, रायलसीमा और तटीय आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि तापमान में गिरावट है, पारा नीचे लुढ़का है, और ये 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट है। सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस इन क्षेत्रों में भी तापमान कम दर्ज किया गया है। अब आपको बताते हैं कि तापमान की स्थिति हमारे देश के अन्य राज्यों में कैसी रही, जिसमें हम अब प्रमुख तौर से आपको बताते हैं उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बारे में। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि तापमान में थोड़ी राहत मिली है, गर्मी से थोड़ी राहत मिली है इन क्षेत्रों में। 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहाँ भी तापमान कम हुआ है, यानी गर्मी थोड़ी यहाँ पर घटी है, थोड़ी राहत महसूस की जा रही है। और अगर हम सबसे अधिक तापमान की बात करें तो आप देख सकते हैं कि पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर और हरियाणा के हिसार में 40.8 डिग्री सेल्सियस अधिक तापमान दर्ज किया गया, यानी सबसे अधिक तापमान इन क्षेत्रों में रहा। अब बात करते हैं न्यूनतम तापमान की। तो शुरुआत करते हैं उप हिमालय पश्चिम बंगाल के साथ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि तापमान यहाँ भी, न्यूनतम तापमान में भी 3.1 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में इजाफा दर्ज किया गया है, यानी जो पारा है यहाँ पर ऊपर चढ़ा है। इसी तरह से अगर हमारे जो ऊपर के राज्य हैं उनकी बात कर ले तो खासतौर जम्मू कश्मीर, लद्दाख की बात करें तो आप देख सकते हैं 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहाँ भी तापमान ऊपर गया है, यानी यहाँ भी तापमान में किसी तरह की राहत फिलहाल नहीं मिलती हुई नजर आ रही है। अब बात करते हैं पश्चिमी मध्य प्रदेश और तेलंगाना की। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहाँ पर तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, यानी न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है। पूर्वी मध्य प्रदेश और गुजरात की बात कर लेते हैं। तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि तापमान में गिरावट आई है, गर्मी से राहत महसूस की जा रही है थोड़ी। 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहाँ पर जो न्यूनतम तापमान है वो नीचे गया है। बात करते हैं तमिलनाडु और तटीय आंध्र प्रदेश की। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि अब जो लगातार बारिश हो रही है उससे पारा कम हो रहा है। 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में न्यूनतम तापमान भी यहाँ पर
कम हुआ है, नीचे गया है। तो अभी हमने बात की कि किस तरीके से तापमान में गिरावट हो रही है कुछ क्षेत्रों में, और सबसे कम तापमान की बात करें तो पश्चिमी मध्य प्रदेश के खरगोन में 17 डिग्री सेल्सियस सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है। और बढ़ते हैं आगे, और अब आपको बताते हैं कि पूरे देश में कैसा रहा तापमान का हाल, यानी जो पूरे देश के राज्य हैं वहां पर अधिकतम और न्यूनतम तापमान कैसा रहा। और इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, बने रहे मौसम खबर के साथ। जानेंगे क्या है किसानों का हाल, हम पहुंचेंगे आपके गांव, मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान, जब लगेगी चौपाल। देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, और अब मौसम खबर में हम बात करते हैं पर्यटन पूर्वानुमान की, यानी जो मुख्य पर्यटक स्थल है वहां पर अगले 4 दिनों में कैसा रहेगा मौसम का हाल। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं लद्दाख के लेह से, जहां आप देख सकते हैं कि अगले 4 दिनों मौसम साफ नहीं रहेगा, लेकिन हाँ बीच बीच पे धूप निकल सकती है। अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस लेह में कांस्टेंट बना रहेगा। न्यूनतम तापमान भी लगभग एक जैसा ही है, पहले 3 दिन 16 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन गुरुवार आते आते 1 डिग्री से इसमें बढ़ोतरी हो सकती है और 17 डिग्री तक पहुंच सकता है। लेकिन कुल मिलाकर चारों ही दिन एक समान है, कोई ज्यादा बदलाव फिलहाल आपको इन चारों दिनों में नहीं देखने को मिलेगा। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू आप जाना चाहते हैं तो देख लें कि चारों ही दिन यहाँ पर गरज चमक के साथ बिजली भी कड़क सकती है। और तापमान 33 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने वाला है। न्यूनतम तापमान में कोई बदलाव नहीं, 21 डिग्री सेल्सियस इन चारों ही दिनों में कुल्लू में तापमान रहने वाला है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार की ये पूरी तस्वीर है। तो बिल्कुल अगर आप यहाँ पर जाने की सोच रहे हैं तो ये बात ध्यान में रखें कि मौसम यहाँ पर फिलहाल बिगड़ा हुआ है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जाना चाहते हैं तो बहुत ज्यादा गर्मी थी यहाँ पर, फिलहाल थोड़ी राहत महसूस कर रहे हैं यहाँ पर कुरुक्षेत्र वासी, क्योंकि बारिश हो रही है और इन चारों ही दिनों में बारिश का सामना आपको करना पड़ेगा। तापमान 33 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच में, अधिकतम न्यूनतम तापमान भी 26 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में, यानी जो काफी ज्यादा गर्मी थी 40 बार जो पारा जा रहा था, फिलहाल उसे राहत है और इन चारों ही दिनों में बारिश यहाँ पर होती रहेगी। गुजरात के पोरबंदर की बात करते हैं तो चारों दिन गरज चमक के साथ यहाँ पर छींटे पड़ सकते हैं। तापमान आप देख सकते हैं कि 30 से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच में रह सकता है। न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस कांस्टेंट चारों ही दिन बना रहेगा। न्यूनतम तापमान में कोई बदलाव नहीं है और इसी तरीके से अधिकतम तापमान में भी 1-2 डिग्री का ऊपर नीचे आप फर्क देख पा रहे हैं इन चारों दिनों में, लेकिन मौसम चारों दिन यहाँ पर साफ नहीं रहेगा। अब बात करते हैं बिहार के नालंदा की। आप देख सकते हैं कि सोमवार को यहाँ पर बादल छाए रह सकते हैं और धूप खिल सकती है, लेकिन मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को बारिश का जो इंतजार है वो खत्म होगा और काफी झमाझम यहाँ पर बारिश हो सकती है। तापमान गुरुवार आते आते काफी गिर सकता है और 26 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है और काफी गर्मी से राहत गुरुवार आते आते यहाँ पर आपको मिल सकती है। ओडिशा के पुरी अगर आप जाना चाहते हैं तो यहाँ भी देखिए कि सोमवार को यहाँ पर बारिश नहीं है, हालांकि मौसम तब भी साफ नहीं रहेगा, लेकिन मंगलवार, बुधवार, गुरुवार को जैसे बारिश लगातार यहाँ पर हो रही है उसी तरह से होती रहेगी। तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा। न्यूनतम तापमान आप देख रहे हैं कि उसमें काफी उतार चढ़ाव है, 21 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच में इन चारों दिनों में, अलग अलग दिनों में आपको तापमान न्यूनतम गिरता हुआ दिखाई देगा। अरुणाचल प्रदेश के तवांग जाना चाहते हैं तो चारों ही दिन यहाँ पर बारिश होती रहेगी। तापमान 21 से 22 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम बना रहेगा। न्यूनतम तापमान 13 से 14 डिग्री सेल्सियस, यानी चारों दिन मौसम एक जैसा रहेगा। कोई ज्यादा तब्दीली इन 4 दिनों में आपको नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ बारिश जरूर यहाँ पर होती रहेगी, आपको बारिश का सामना
करना पड़ेगा अगर आप तवांग जाना चाहते हैं। तो हम बता रहे हैं आपको पर्यटन पूर्वानुमान के बारे में, यानी अगर पर्यटन के लिहाज से किसी काम की वजह से आप जाना चाहते हैं तो मौसम का ख्याल जरूर रखें। कर्नाटक के मैसूर में पहले 3 दिन काफी बारिश होती रहेगी। सोमवार, मंगलवार और बुधवार आप देख सकते हैं कि काफी झमाझम बारिश है, लेकिन गुरुवार को बारिश थम सकती है, धूप खिल सकती है, लेकिन बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 28-29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस पर अगले 4 दिनों में कांस्टेंट रहेगा। और आइए बात करते हैं खेती किसानी की। जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारे क्षेत्रों में राज्य में लगातार बारिश हो रही है। ऐसे में हमारे किसानों के लिए बहुत ज़रूरी है कि जल निकासी की व्यवस्था वो कर रहे रहें ताकि फसलों में जल भराव ना हो पाए। आज हम आपको बताएंगे खासतौर पर गुजरात के किसानों के लिए क्या है विशेषज्ञों की सलाह इस मौसम में। मध्य गुजरात के किसान 15 अगस्त तक टिश्यू कल्चर वाली केले की पौध लगाते रहे। केले में किसान ग्रैंड 9, रोबस्टा और बसराई जैसी किस्मों का चयन कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ 20 से 25 दिनों की हो चुकी धान की रोपाई मुख्य खेत में कर लें। एक जगह पर 2 से 3 पौधे लगाएं। पंक्ति से पंक्ति की दूरी 20 सेंटीमीटर जबकि पौधों के बीच 15 सेंटीमीटर की दूरी रखें। मध्य गुजरात में ही बाजरा, मूंग, उड़द और अरहर की बुआई करें। यही पर्याप्त बारिश होने के बाद जुलाई के दूसरे पखवाड़े तक वर्षा सिंचित कपास की बुआई करें। वहीं दक्षिण गुजरात में धान और बाजरे की नर्सरी से अतिरिक्त बारिश के पानी को निकालने की व्यवस्था करें। यहाँ अरहर के अलावा करेले और लौकी के खेतों में पानी जमा न होने दें। यही कपास के खेतों में विरलीकरण और खाली जगहों को भरने का काम करें। उत्तरी गुजरात में मिर्च, टमाटर और बैंगन की रोपाई मुख्य खेत में करें। यहाँ अगले कुछ दिनों तक बारिश का अनुमान है। ऐसे में यहाँ इस समय खेतों में किसी प्रकार का छिड़काव न करें। साथ ही सब्जियों के खेतों से पानी निकालने की व्यवस्था कर लें। उत्तरी गुजरात में ही इस समय सिंचित संकर कपास और बीटी कपास की बुआई के लिए खेत तैयार करते रहें और किसी प्रमाणित स्रोत से बीज प्राप्त करें। सौराष्ट्र और कच्छ में पर्याप्त बारिश के बाद कपास की समय पर बुआई करें। बारिश के बाद यहाँ मूंगफली, तिल, दलहन और बाजरे की बुआई कर सकते हैं। सौराष्ट्र और कच्छ में ही इस समय भिंडी, ग्वारफली, राजमा, लोबिया, तूर और चौलाई की बुआई करते रहें। खेती किसानी के बाद आइए बात करते हैं आज की फसल की, जिसमें आज हम आपको बताएंगे भिंडी के बारे में। जी हाँ, अगर आप भिंडी की फसल लेना चाहते हैं तो उसके लिए अभी भी समय है। अक्सर हम देते हैं कि भिंडी में कीट और बीमारियों की आशंका भी बनी रहती है। तो ऐसे में हमारे किसान कौन कौन सी खास बातें हैं जिसका ध्यान रखें ताकि अच्छी फसल उन्हें प्राप्त हो सके। आइए देखते हैं इससे जुड़ी हमारी रिपोर्ट। ये मौसम भिंडी की बुआई के लिए अनुकूल है। उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में गर्मी की फसल जनवरी के अंतिम सप्ताह से मार्च तक और बरसात की फसल जून से जुलाई तक बोई जाती है। 1 हेक्टेयर में भिंडी की बुआई के लिए 18 से 22 किलो बीज पर्याप्त है। भिंडी की बुआई करने से पहले खेतों को जोत कर तैयार कर ले। खरपतवार को साफ कर ले। बुआई करते समय कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 13 से 15 सेंटीमीटर रखें। किसान भिंडी की कई किस्मों की बुआई कर सकते हैं, जैसे पूसा मखमली, पूसा सावनी, लाल भिंडी और IHR 31 आदि। पूसा मखमली किस्म की भिंडी की लंबाई 6 से 8 इंच तक होती है। ये भिंडी लंबी, सीधी, चिकनी और हरे रंग की होती है। पूसा सावनी किस्म की भिंडी की लंबाई 10 से 15 सेंटीमीटर होती है। ये लंबी, पतली, नरम, चिकनी और गहरे हरे रंग की होती है। पूसा सावनी किस्म की 1 हेक्टेयर में 80 से 100 क्विंटल तक पैदावार ली जा सकती है। लाल भिंडी लंबी, सीधी और गुदेदार होती है, जबकि IHR 31 किस्म की भिंडी की लंबाई 24 सेंटीमीटर तक होती है। ये मोटे गुदे वाली और हल्के हरे रंग की होती है। अगर बात सिंचाई की करें तो बुआई के तुरंत बाद फसल में पहली सिंचाई करें और फिर दूसरी और तीसरी सिंचाई 3 से 4 दिन के अंतराल पर करें। फसल की अच्छी पैदावार के लिए खेतों में समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। तो ये थी हमारी आज की फसल, जिसमें हमने आपको भिंडी के बारे में बताया। इसी के साथ ही मौसम खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप मौसम खबर हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए करना बस आपको है कि इस QR कोड को स्कैन करें और देखिए मौसम खबर हमारे YouTube चैनल पर, जहां पर आप मौसम खबर के अलावा DD किसान पर प्रसारित होने वाले अन्य कार्यक्रम भी देख सकते हैं। यहाँ लेंगे आपसे इजाजत। उम्मीद करते हैं मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।